झारखंड में भी अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार चली गई हैं। राजधानी रांची समेत 21 जिलों में भी 100 के पार चला गया है पेट्रोल की कीमतें। और शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बाद रांची में आज से 1 लीटर पेट्रोल के लिए 125 रुपए देने होंगे। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 99.80 यानी लगभग 100 रुपए चुकाने होंगे। वैसे शनिवार को रांची के बाहरी इलाकों में पेट्रोल 100 के पार बिका। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सबसे महंगा पेट्रोल गढ़वा में 102.52 यानी 102 रुपये 50 पैसे बिका, जबकि सबसे सस्ता खूंटी में 99.84 यानी कि 99 रुपये 84 पैसे पेट्रोल की कीमत रही। इतना ही नहीं, राज्य के 10 जिलों में डीजल की कीमतें भी 100 के पार चली गई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि पिछले 16 दिन में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो रांची समेत झारखंड के 21 जिलों में पेट्रोल 100 के पार चला गया है। गढ़वा में सबसे महंगा पेट्रोल 1 लीटर 102 रुपये 50 पैसे बिका है। खूंटी में सबसे सस्ता 99.84 यानी 99 रुपये 84 पैसे। रांची में 1 लीटर रांची में पेट्रोल 100 रुपये 25 पैसे और डीजल 99 रुपये 80 पैसे हो गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर रांची की जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। पेट्रोल पंप का जायजा लिया है और आम लोगों से बात की है हमारे संवाददाता अंजनी कुमार ने। भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल अब 100 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर मिल रही है और डीजल की जो कीमत है वो लगभग 99 रुपया 80 पैसा प्रति लीटर है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के जेब पे जरूर भारी पड़ेगा। क्या भैया 100 रुपये हो गया? बहुत महंगा हो गया भैया। प्याज भी आज 100 रुपये किलो दिया है, पेट्रोल भी 100 रुपये लीटर दिया है। लीटर पेट्रोल रांची में पेट्रोल 100 रुपये 25 पैसे और प्याज आज 50 रुपये किलो न्यूज में देखें। भैया महंगाई बहुत छा गया है, इस चलते हम लोग के बहुत दिक्कत हो रहा है। गरीबी अभी लॉकडाउन का मारल उठवे नहीं किए हैं और दूसरा महंगाई छा गया है। तो आम लोग परेशान हैं। आप भी अभी पेट्रोल लिए? ऐसा लग रहा है बहुत महंगाई है, सब चीज़ में बहुत महंगाई हो गई। तो क्या मांग करते हैं सरकार मांग करने से फायदा है क्या? जो होगा नहीं तो मांग के क्या करेंगे बताइए? मुंह चलाते रहिए, उससे क्या होगा? हो गया देख तो रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। क्या करेंगे? अब सरकार उतना रेट चढ़ा ही दे रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मजबूर है कि देना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही महंगा सर। इतना ज़्यादा महंगाई अब गरीब आदमी कहाँ से झेल सकता है? पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग के लिए तो और भी ज़्यादा कष्ट है। ऊपर से रांची का यातायात व्यवस्था बहुत ही खराब है। यहाँ आए दिन ट्रैफिक लगती है, जिस कारण लोगों को परेशानी होती है। पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो उसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन आम आदमी की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ अंजनी कुमार, रांची। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। धनबाद से दिलीप हैं, जमशेदपुर से प्रभात है और रांची से अंजनी है। सबसे पहले रुख करेंगे जमशेदपुर का। प्रभात, 100 से पार पहुंच गया है पेट्रोल, डीजल भी लगभग 100 के आसपास पहुंच चुका है। देखिए, लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली है, लोग अब गाड़ियों को बाहर निकाल रहे हैं। जो माल है वो गाड़ियों के थ्रू ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो जो सामान है, अनाज हुआ या जो भी आपके दिनचर्या की चीजें हैं, वो सभी महंगी हो जाएंगी। एक तो लॉकडाउन, कई लोगों के पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और उस पर से इस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल जोशना, एकदम सही कहा आपने कि महंगाई, देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ने से सारे चीज़ों की दाम में बढ़ोतरी हो जाती है। और वैसे में अगर हम कहें 2020 और 2021 में जिस तरीके से हमने कोरोना काल में लॉकडाउन को झेला है, कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए,
वैसे स्थिति में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित है राशन के जितने टोटल आइटम, चाहे तेल से लेकर आप चीनी तक, हर चीज में दाम बढ़ जाते हैं। वैसे में गरीब आदमी खाएगा तो कैसे? ये बहुत बड़ी सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार इस तरीके से अगर पेट्रोल डीजल में अगर लगातार बढ़ोतरी करते जाएगी तो आम आदमी जो गरीब तबके का लोग है उसके खाना दुभर हो जाएगा। निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, आम आदमी परेशान तो होगा ही, साथ ही साथ जो नीचे तबके के लोग हैं वो परेशान होगा। चाहे वो आप रोजमर्रा के काम करने वाले की बात कहें या फिर किसान की बात करें, किसान भी इससे रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर किसान खेती करता है तो निश्चित है डीजल से उसका पंप चलता है, पानी डालने वाला या अन्य सामान खरीदता है, उसकी भी महंगाई हो जाएगी। तो ऐसे में आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। वैसे आपको तो मैं एक पेट्रोल पंप का एक बार नजारा दिखा दो, 100 रुपया 13 पैसे पेट्रोल हो गए हैं आज के डेट में। तो समझा जा सकता है किस तरीके से आम आदमी का जीना दुभर हो गया है और आम आदमी को खाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा जो मीडियम क्लास के लोग हैं ये सबसे ज्यादा परेशानी झेलते हैं, क्योंकि एक तो कोरोना काल हम लोगों ने 2 साल तक लगातार देखा किस तरीके से। तो कोरोना काल में हम लोगों ने सारे चीजों को देखा, चाहे वो राशन से लेकर या फिर आने जाने तक के या फिर मेडिकल सुविधा। ऐसे में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में इस तरीके से बेतहाशा वृद्धि होगी तो निश्चित है कि आम आदमी परेशान हो जाएगा। सर, पेट्रोल 100 रुपया 13 पैसा हो गया, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल बढ़ा रही है, दाम तो सब चीज़ के बढ़ रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल पे ही आप फोकस कर रहे हैं। हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं, उस हिसाब से आदमी की सैलरी भी थोड़ी मोड़ी बढ़ी हुई है भी है। ठीक है, तो बदलाव तो जिंदगी का नियम है, वो बदलेगा ही, चेंज होते ही रहेगा। पहले सैलरी 3000 थी, अभी देखिए 30,000 सैलरी है, ये भी बढ़ा हुआ है। तो सब बढ़ ही रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। केंद्र सरकार जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सारे पेट्रोल को डीजल से लेकर सारे सामानों में वृद्धि हो जाएगी, निश्चित है आम आदमी तो परेशान होगा। साथ साथ जो मीडियम क्लास के लोग वो भी इससे परेशान चलेंगे। सबसे ज़्यादा मैं पहले भी बताया, सबसे ज़्यादा जो नीचे तबके के लोग हैं, 100 रुपया किलो अगर पेट्रोल, अगर 100 रुपया 13 पैसा पेट्रोल हो गया आज के डेट में, देखिए जोशना कि प्याज 50 रुपया किलो मिल रहा है। निश्चित है जो बाहर से माल आने वाले हैं उसके भी दाम में वृद्धि होगी, और जो डेली कमाने खाने वाला जो 300 रुपया रोजगार करता है डेली का, उसके पर क्या असर पड़ेगा समझ सकते हैं कि अगर वो 300 रुपया रोज कमाता है तो अपना परिवार को पालना, 2 बच्चे, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। तब ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जो विपक्ष में है उसे कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना होगा, चाहे वो कोई केंद्र में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस है, जिस तरीके से विपक्ष में कड़े रुख प्रयास करे ताकि केंद्र सरकार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल में बेतहाशा वृद्धि करे उसे कहीं ना कहीं थोड़ा से कम करे। जी बिल्कुल प्रभात, आप जब बात कर रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि हर चीज़ों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो तंज था, वो उनके अंदर का गुस्सा था जो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से इंसान भी बहुत परेशान हो रहा है। चलिए हम रुख करते हैं अभी रांची का, जहां अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो डीजल से संबंधित है कृषि, तो कृषि से संबंधित है अनाज, उसके दाम बढ़ जाएंगे। अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो जो आयात निर्यात हो रहे हैं सामानों के, उसके दाम बढ़ जाएंगे। अगर स्कूल खुल गए तो बच्चों की मजबूरी है वो गाड़ियों से लेके जाएंगे, नहीं भी लेके जाएंगे तो जो व्हीकल प्रोवाइड करती है स्कूल उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन जो पैसे का स्रोत है वो अभी सुचारू रूप से नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, खाने को लोग मोहताज हैं। वैसे में इस तरह से बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और आपने जब लोगों से बात की तो क्या रिस्पॉन्स था? देखिए ज्योत्सना, पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है इसके साथ 2 पहलू जुड़ा हुआ है। एक तो सरकार को राजस्व मिल रहा है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है वो आम लोग परेशान हैं, आम लोगों के जेब जो है वो ढीली हो रही है, और इसके साइड इफेक्ट जो है बाजारों में दिखाई पड़ेगा। इसके साइड इफेक्ट जो है, यदि आप किसी भी शहर में हैं और आने जाने का जो माध्यम यदि ऑटो है या सिटी बसें हैं, उसमें फेयर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप बस से कहीं जा रहे हैं उस पर जो फेयर है वो बढ़ जाएगा,
और जहाँ जो मालों की ढुलाई होती है, परिवहन से होती है, उस पर कीमतें बढ़ेंगी जरूर, क्योंकि ये आंकड़ा पेट्रोल जो है 100 पार कर गया है। पेट्रोल ने शतक बना लिया है और डीजल कुछ पैसों के लिए शतक नहीं बना पाया। तो हमें लगता है कि वो भी शतक बनाने में अब देरी नहीं करेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है मतलब एक दोनों बराबर लगभग चलते हैं। तो देखिए, कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। और कई लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि जहां खाने पीने के जो सामान है उसकी कीमत से आम लोग परेशान हैं, अब जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ने से और परेशानी बढ़ गई है। और कई लोगों ने ये भी कहा कि अभी कोरोना के संक्रमण की वजह से कई लोगों की नौकरियां नहीं है, कई लोग परेशान हैं और उस पे अब पेट्रोल ने शतक कर लिया है। तो उसके साइड इफेक्ट जो है जाहिर सी बात है आम लोगों पर पड़ेगा, बाजारों पे दिखाई देगा। तो ये स्थिति जो है हम कह सकते हैं कि रांची में अमूमन जो लोग हैं वो जब पेट्रोल भराने आ रहे हैं तो ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं, भैया पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कैसे होगा ऐसे। तो ये आम लोगों की चिंता है, आम लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार भी जानती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो लोग जो है 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, पेट्रोल भराएंगे ही, डीजल भराएंगे ही। तो ये अब थोड़ा समझ में लोगों से नहीं आता। जब मैं पेट्रोल पंप में एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो उसने सीधे सवाल हमसे किया कि नेपाल में भैया पेट्रोल सस्ता कैसे है। तो ये कई सवाल है जो कि आम जनता मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इससे आम लोगों को बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जो उच्च वर्ग है उसको तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो नीचे के वर्ग है, उनको बहुत ज्यादा इससे परेशानी हो जाती है। भले उनके पास व्हीकल हो या ना हो, वो भले ऑटो का इस्तेमाल करते हो, बसों का इस्तेमाल करते हो, उनकी जेब पर तो जरूर एक भार पड़ने वाला है। हम रुख कर रहे हैं अभी जमशेदपुर का, जहां प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, देखिए जो विपक्ष है लगातार हमलावर रहता है, खास तौर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के हमेशा वो वार करता है। क्या लगता है कि लगातार इतने प्रहार झेलने के बाद भी केंद्र सरकार कान पे उनके जू नहीं रेंगती है, या ऐसा लगता है कि जैसे आम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है? बिल्कुल जोशना, आपने सही कहा, आम लोगों से कोई मतलब नहीं। तभी जाकर देखिए पिछले दिनों लगातार कांग्रेस ने एक अभियान छेड़ा था पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में। पिछले दिनों गैस सिलेंडर पे भी दाम बढ़े थे, तो उस समय को लेकर लगातार विपक्ष ने ये आंदोलन किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। देखिए केंद्र में जो भी सरकार रहती है वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाती है, आम आदमी से कोई मतलब नहीं। उनको केवल बड़े वर्ग के बारे में सोचना है। जैसे आपने कहा कि जो बड़े वर्ग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, भले आप उसके पास गाड़ी ना हो, वो ऑटो से जाता हो, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ेंगे तो ऑटो के किराए बढ़ेंगे। ऑटो किराए बढ़ेंगे तो निश्चित है कि उसके साथ साथ जितने सामान चीज है उनके दाम बढ़ेंगे। तो वो आदमी कैसे अपना भरण पोषण करेगा? मैं इसलिए कहा कि जो मजदूरी करने वाले, जिसे 300, 350 या 400 रुपया मजदूरी मिलता है दिन भर करने के बाद, अगर वो बाजार जाता है, अगर 4 परिवार को अगर राशन लेना है तो वो राशन नहीं ले पाता है। क्या करेगा? आधा पेट खाएगा या फिर उसके मरने के अलावा उसको दूसरा पास कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, मरने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। देखिए जिस तरह से डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, किसान को लेकर के इतना हंगामा होता है, इतनी हाय तौबा मचती है, और इधर देखिए इतना डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। किसान कैसे अपनी खेती करेगा, किस तरीके से वो जो सिंचाई करेगा, उसको लेकर के भी किसान बहुत परेशान होंगे। तो हम मिला जुला कर यही समझ सकते हैं कि आम लोगों की परेशानियों से केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है। लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो अपने विचार हम तक पहुंचाए और लोगों से आपने बातचीत की, ताकि हमें समझने का ये मौका मिला कि लोग इस बढ़ती हुई कीमतों को लेकर क्या समझते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।